नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल ऋतु की भक्ति में। तो आइए आज का कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी का विषय है जो है उसमें खुशियाँ ढूंढो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस के काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहता था कि इतना सारा काम है, बॉस की डांट सुनने को मिलती है। वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आकर बच्चों पे निकलता था, बीवी पे निकलता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना ना होना बराबर है। जब कोई दोस्तों के कॉल आते थे तो कॉल कट कर देता था, रिश्तेदारों के आते थे तो गुस्सा करने लगता था। एक दिन ये अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास में आया और आकर के बोला, पापा मेरी मदद कर दीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर इसने अपने बच्चे को डांट दिया, डांट करके भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। थोड़ी देर के बाद जब इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको लगा कि जाकर के एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो ये उस बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि उसका बेटा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी उसने अपने सर पे रखी हुई थी। होमवर्क करते करते ही सो गया था। इसने कॉपी उठाया और उसको लगा कि इस कॉपी को नीचे रख देना चाहिए ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही ये कॉपी नीचे रखने वाला था उसने सोचा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। इसको लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं, बच्चा काम क्या कर रहा था ऐसा जिसमें इसको मदद चाहिए थी। तो जो होमवर्क था उसका विषय था वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस विषय पे बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था तो इसने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच। उस फाइनल एग्ज़ाम का जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती है। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरी पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है उसका तो पापा ही नहीं है। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झंझोर दिया, अंदर तक हिला कर रख दिया। ये नींद से जग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ नहीं है जो होते हुए भी ये मिस कर रहा था। उस बच्चे की निबंध को कॉपी करते हुए ये बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, क्योंकि कईयों के पास तो घर भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैं ईएमआई चुका रहा हूँ। तो इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास मेरे परिवार है। कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता है, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है मेरे पास। तो क्या है, मेरे पास तो जॉब है,
कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होता है। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव का मंत्र देती है। जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढिए और हमेशा खुश रहिए। तो इस कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक अलग मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी के साथ। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।